श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि नवमी दिन महाउपाय नवरात्रि के 9वें दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महाउपाय माता रानी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और इसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। वेद पुराणों शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब भी नवरात्रि पूरे 9 दिन की होती है वह बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। दोस्तों, इस नवरात्रि पर माता रानी जी अपने वाहन सिंह पर सवार न होकर पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आ चुकी है। वेद पुराणों में वर्णित है, जब भी माता रानी की पालकी पर सवार होकर धरती पर वास करने आती है तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होते हैं। इस दौरान जितने भी भक्तजन माता रानी जी की पूजा पाठ साधना करते हैं, माता रानी जी हर भक्त के दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी को खत्म कर देती है और उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है। और दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे आपने व्रत ना रखो, अगर आप नवरात्रि नवमी पर चुपचाप अगर एक मुट्ठी धनिया का उपाय ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो साक्षात आपको माता रानी जी का वह आशीर्वाद, वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होती है वह धन से संबंध रखती है। आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो उसमें आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर धनिया का उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, यह नवरात्रि जो 3 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, इस दौरान महालक्ष्मी योग भी रहा है और ऐसी नवरात्रि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, करोड़ों की संख्या में लोग भारत ही में नहीं विदेशों में भी माता रानी जी के लिए पूरे 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं, विधि विधान से माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर माता रानी की एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो फिर उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 के 9 दिन व्रत रख लेता है तो उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप नवरात्रि के इन 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप धनिया का उपाय कर लेते हैं, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि धनिया का उपाय तभी लाभकारी माना जाता है जब उसको सही मुहूर्त पर, सही समय पर किया जाए। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, इसीलिए इस बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता रानी जी की जय जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के नवमी के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन का वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता रानी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में धन
आना शुरू हो जाए माता रानी जी के आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी नहीं लगाई गई है तो एक काम कीजिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक मुट्ठी धनिया रख लीजिएगा और आप लोग माता रानी जी के किसी भी पंडाल में या माता रानी जी के मंदिर में चले जाना। सबसे पहले माता रानी जी की कला चित्र के सामने आपको घी का दीपक जला देना है, या जो आप लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख कर लाए हैं इस पोटली को आपको अपने हाथ में पकड़ना है और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान नवमी तिथि के दिन कर लिया और इस पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दिया तो दोस्तों यह पोटली माता रानी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह पोटली हमेशा माता रानी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए जीवन में काम करेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद कभी भी तामसिक भोजन मत कीजिएगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मांस, मछली आदि, वरना इस उपाय का आपको लाभ नहीं मिलेगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आप हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ हैं तो मानकर चलिए सदैव मातरम जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई लंबे समय से व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप थक चुके हैं लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि नवमी के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक मुट्ठी धनिया आपको लेना है और इसे एक मुट्ठी धनिया का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 10 बार करना है। हम फिर से दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया का उतारा आपको बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है। और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ है, वहां पर आपको जाना है, 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना है और इस धनिया को नीम के पेड़ के पास कहीं भी आपको बहा देना है। क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी की नीम के पेड़ में वास करने आती है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर धनिया का उतारा एक व्यक्ति के ऊपर नवरात्रि नवमी के दौरान किया जाए तो माता रानी जी की कृपा से वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, उस व्यक्ति के में सुधार आना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह का साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि के नवमी में आपको घर पर 9 रोटियां बनवानी है। हर रोटी पर थोड़ी सी सूखी धनिया रख देनी है और किसी भी गायक अपने हाथों से इन रोटे को खिला देना है। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का बात होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि के दौरान रोटी और धनिया किसी भी गाय को खिलाया जाए तो एक व्यक्ति के घर पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी है। माता आपकी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना किसी भी दिन इस पौधे की जड़, भाग्य आपका होगा 7वें आसमान पर। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे चली आएगी, आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति, सदैव आप पर बनी रहेगी माता दुर्गा जी की कृपा और आशीर्वाद। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। कई ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे के लोग न सिर्फ पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधीय के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़ है। इसका हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हिंदू भाई बहन पीपल पेड़ की पूजा करता है।
आखिर हिंदू धर्म में पीपल पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हमें पीपल पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री व्रत जो होता है, जो माताएं बहनें वट सावित्री का व्रत रखती हैं, वो इस व्रत में पीपल पेड़ की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। नवरात्र के समय में ताबीज में भरकर के पहन लेना इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले तुरंत खुल जाएंगे। मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो नवरात्रि का समय होता है, माता दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा समय होता है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत की जो भी व्यक्ति कामना रखता है, धन दौलत से समृद्धि होना चाहते हैं, योग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, तो दोस्तों आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 ऐसी जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। 5 जड़ों में से अगर आपने एक भी जड़ को इस नवरात्रि के पावन दिनों में से किसी भी दिन अगर सही मुहूर्त पर धारण कर लिया, जितने भी लाभ आपको इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप चाहे मान लें, आप चाहे ना माने, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक किया है, और सिर्फ पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके कई लोगों की समस्याओं का फल निकाला है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ्री में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। सर्वप्रथम तो आप रात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन उन जड़ों को अपने घर पर ले आना है, अच्छे से इनको धो लेना है और सही तरीके से उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद इनको धारण कर लेना है। आप नवरात्रि के किसी भी समय किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो में बताए हुए इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर इनको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद, पूजन करने के बाद आप धारण कर सकते हैं, और आपको जरूर ही माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। और एक व्यक्ति को अगर रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर उस व्यक्ति का दुनिया में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ों को धारण करते हैं, तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रिज़्क मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। रत्न के मामले में आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के मामलों में कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि स्वयं आप इन जड़ों को अपने हाथों से प्राप्त करेंगे। इसकी पूजन करने के माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तब आप इसको धारण करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको परिणाम अच्छे ही प्राप्त होंगे। आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको वेद पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में उन जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको धारण करने के बाद एक व्यक्ति पर सदैव माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? सिर्फ इन जड़ों को लाना है। आपको इनको अच्छी तरह गंगाजल से धोना है और उनकी विधि विधान से पूजा करनी है। और उसकी पूजा कैसे करनी है, वह अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी धरती पर वास करने आती है, और कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनमें माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और इन्हीं पेड़ पौधों की जड़ को अगर आप नवरात्रि के दौरान धारण कर लेते हैं, तो माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। माता रानी जी के से आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप चाहे तो इन पेड़ पौधों की जड़ को चांदी की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो पीतल की ताबीज में भी धारण कर सकते हैं, वह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। बस इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इनको धारण करने की एक मुहूर्त होगी।
मतलब नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करने जा रहे हैं तो बस आप मुहूर्त अनुसार इनका धारण कीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, साक्षात नव दुर्गा माता रानी जी के 9 रूपों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं कि नवरात्रि के दौरान किन पेड़ पौधों की जड़ों को आपको धारण करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली पौधे की जड़ के बेनिफिट में आपको बताना चाहूंगा और आप फायदे जान लीजिए। दोस्तों चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित किया जाता है। इस पौधे में हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियां बसती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के दौरान चमेली की जो जड़ होती है अवश्य ही लाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप चमेली की जड़ को ला सकते हैं। इसको लाने के बाद सिर्फ एक दिन आपको इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इसकी पूजा करनी है और किसी भी चांदी की ताबीज में रखकर या पीतल की ताबीज में रखकर इसको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना करने माता रानी जी के 9 रूप का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरे क्रम में आता है लठजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार से होता है यह पौधा। इस पौधे को कई जगह चिड़चिड़ा नाम से जाना जाता है। भारत के कई राज्यों में इसे अपामार्ग बोला जाता है। अब इसे अपामार्ग बोलते हैं क्योंकि इस पौधे के जो बीज होते हैं उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं। धरती में एकमात्र यही पौधा है जिसके बीज उल्टी तरफ से उगना शुरू करते हैं, ये सीधे नहीं रहते, अर्थात ये पौधा दुनिया से उल्टा चलता है। अपामर पौधे का सबसे ज्यादा संत महात्मा लोग इस्तेमाल करते हैं। शास्त्रों में वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान लठजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति को कभी भी किसी की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश भी करता है तो उस व्यक्ति पर इन सब चीजों का कभी भी असर नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान लठजीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए आने वाली आपके ऊपर जो भी परेशानी होगी वो अपने आप टल जाएगी। इस पौधे के जड़ को धारण करने के बाद मानकर चलिए माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नवरात्रि के दौरान इस पौधे की जड़ को आप पीतल की ताबीज या तांबे की ताबीज में धारण कर सकते हैं। दोस्तों आप इस नवरात्रि से या इस नवरात्रि के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाए, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से हमारे वीडियो में देख लीजिए। ये कोई मामूली सा पौधा नहीं है, ये पौधा मदार का पौधा है। मदार का जो पौधा होता है ये भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा में अगर मदार पौधे के फूल को भगवान गणेश जी को अर्पित न किया जाए तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन मदार पौधे की जड़ को लाकर अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद चांदी की ताबीज में रखकर धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति पर सदैव भगवान गणेश जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों भगवान गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं। आपने देखा भी होगा जब भी किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, भगवान हैं।
और अगर भगवान गणेश जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति को कभी भी धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान मदार पौधे की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर लेंगे तो मानकर चलिए सदैव माता रानी जी और भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, तो इस पौधे को बहुत ध्यान से स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यह पौधा है अति बला का पौधा है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी जी इस पौधे में वास करने जरूर आती है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी तो वह इसी पौधे पर जाकर गिरी थी। और अगर कोई भी नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अति बला पौधे के जड़ को लाता है और इसको अपने गले में धारण कर लेता है और उस व्यक्ति पर कोई ऐसा दोष है या कोई ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से वह बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी समस्याएं, वह सारी दिक्कतें अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो कि आप लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की जो अष्टमी और नवमी तिथि होती है, इन दोनों ही दिनों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई सारे लोग व्रत रखते हैं इन नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का और उन्हें कन्या पूजन करना होता है, अपना व्रत का पूरा पालन करना होता है कन्या पूजन के साथ साथ में। तो कुछ लोग यहाँ पर अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। कई सारे लोगों के घर में जो है, मतलब ज्यादातर लोगों के घर में अष्टमी और नवमी की जो है एक अलग से पूजा भी होती है। पर भाई इस बार जो तारीख जो है वो सभी लोगों के मन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई आखिर इस बार अष्टमी तिथि किस दिन मानी जाएगी और नवमी तिथि किस दिन मानी जाएगी। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ ही में आपको कन्या भोजन किस दिन कराना है, कैसे कराना है, ये सारी चीजें भी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले चीज दोस्तों, अभी आप सभी लोग जानते हैं शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते हैं। नवरात्रि है तभी वो शारदीय नवरात्रि पूरे माने जाते हैं और तभी हमारा व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। पर दोस्तों इस बार क्या हो रहा है कि भाई अष्टमी और नवमी एक ही दिन पढ़ रहे हैं, एक ही दिन पढ़ रहे हैं। ये आपने कहाँ पर देखा? आपने कैलेंडर में देखा होगा, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के अंदर आपने अपने कैलेंडर में देख ही लिया होगा। तो उसका कारण क्या है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। देखो, इस नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर से शुरू होगी, जिस दिन मतलब आप सभी लोग सप्तमी समझोगे। तो भाई नवरात्रि में जो अष्टमी तिथि शुरू होगी वो 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से शुरू हो जाएगी, मतलब सुबह तक जो है सप्तमी तिथि रहेगी। पर दोस्तों 10 ही अक्टूबर के दिन दोपहर 12:33 के बाद से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और ये जो अष्टमी तिथि है ये अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन दोपहर के 12:07 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि मान्य होगी। तो 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर आप लोगों को अष्टमी तिथि का हमने बता दिया है और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर ही यहाँ पर मान्य होगी। पर इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है नवमी तिथि की। तो देखो, नवमी जो तिथि है, ये नवमी तिथि जो है दोस्तों ये 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:08 से शुरू होगी, मतलब इसके पहले जो है वो रहेगी हमारी अष्टमी तिथि। और 11 अक्टूबर के दोपहर के 12:08 से जो है हमारी नवमी तिथि शुरू हो जाएगी नवरात्रि की, जो कि अगले दिन 12 अक्टूबर को मतलब शनिवार को सुबह 10:58 तक रहेगी। कितने बजे तक? सुबह 10:00 तक रहेगी, मतलब आप ये समझ लो कि 12 अक्टूबर को 11 बजे तक जो है नवमी तिथि रहेगी और फिर 11 बजे के बाद जितना भी समय रहेगा वो पूरा दशमी का आ जाएगा, मतलब दशहरा का आ जाएगा, ठीक है, जिस दिन रावण का वध भी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये आती है कि भाई अगर हम लोग जो है यहाँ पर नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं, हमने अपने घर में भी सारी नवरात्रि की जो स्थापना वगैरह होती है, ज्वारे बोए जाते हैं, वो सारी चीजें करके रखी हैं, तो हम इसकी जो भी पूजा आराधना है वो पूरी कब संपन्न करें? और हमारी जो अष्टमी तिथि है
वो कब हम यहाँ पर माने, क्योंकि अष्टमी जो है कई सारे लोगों के घर में पूजा होती है, एक विशेष पूजा होती है जो कि पूरे परिवार की एक पूजा होती है। कई सारे लोगों की अष्टमी की पूजा होती है और कई सारे लोगों की नवमी की पूजा होती है। तो आखिर कब हम अष्टमी माने और कब हम नवमी माने, इसका हम आप लोगों को सबसे पहले जवाब देते हैं। तो देखो, वैसे आप लोगों को कैलेंडर के हिसाब से ही चलना चाहिए। कैलेंडर में जो जो चीजें आपको दी गई हैं आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, पर हम जो आपको बातें बता रहे हैं वो भी सारी चीजें देखकर ही बता रहे हैं। आप इन बातों को भी समझ सकते हैं। देखिए, अष्टमी की जो तिथि की प्रारंभ है भाई, वो दोपहर को 12:33 से होगी, जो कि 10 अक्टूबर के दिन होगी। तो इस दिन उदय तिथि के हिसाब से 10 अक्टूबर के दिन तो यहाँ पर अष्टमी तिथि नहीं पड़ने वाली है। क्या नहीं पड़ने वाली है? अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर के दिन नहीं पड़ने वाली है। तो कब पड़ने वाली है? देखो, 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:33 से अष्टमी तिथि शुरू जरूर हो जाएगी, जो कि अगले दिन 11 अक्टूबर को शुक्रवार को दोपहर के 12:07 तक रहेगी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार जो हमारी इस नवरात्रि की अष्टमी तिथि रहेगी वो 11 अक्टूबर 2000 के दिन तक ही रहेगी। अगर आप लोग अष्टमी तिथि के दिन मतलब अष्टमी को अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो भाई वो आप जो है दोपहर के 12 बजे से पहले कर लें। और कन्या पूजन का जो समय होता है वो सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे के आसपास तक का ही होता है, इसके बाद फिर नहीं होता है। आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 बजे के आसपास जो है आप लोगों को कन्या पूजन भी पूरा हो जाना चाहिए। तो जिन लोगों को अष्टमी तिथि की तारीख जाननी है वो ये सुन लीजिए कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर इन नवरात्रों की अष्टमी तिथि। तो जो लोग अष्टमी की अपनी पूजा करते हैं, जिन लोगों के घर में एक अलग से अष्टमी की पूजा होती है, तो उन लोगों की जो अष्टमी की पूजा रहेगी दोस्तों, वो 11 अक्टूबर 2024 के दिन ही रहेगी। आप रात्रि में वो पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन ही यहाँ पर अष्टमी तिथि यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद में दोस्तों, जो लोग भी कन्या पूजन इस दिन करना चाहते हैं, कन्या भोजन इस दिन करना चाहते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अष्टमी तिथि विशेष रूप से इसी दिन मान्य रहेगी, अगले दिन नहीं रहेगी। तो 11 अक्टूबर के दिन आप लोग अपना जो कन्या भोजन है, कन्या है, वो कर सकते हैं। और कन्या पूजन जो है वो आप लोगों को सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच बीच में अपना संपूर्ण कर लेना है। कन्या पूजन के लिए आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है कि आप लोगों को कुल कितनी कन्याएं लानी है। मुख्य रूप से 9 कन्याएं लानी है, साथ ही में एक छोटा सा जो लड़का होगा वही वो उससे भी आप लोगों को लेकर आना है। और 1 साल की कन्या को नहीं लाना है, लेकर आ सकते हो आप, उसकी भी सारी मतलब सेवा कर सकते हो। पर कन्या पूजन में जो है 1 साल की कन्या को आपको शामिल नहीं करना है। और 10 साल से कम उम्र की जितनी भी कन्या है वो आप लोग लेकर आ सकते हो, है ना। पूरी 9 कन्याओं से कन्याओं का आप लोग पूरे विधि विधान से जो है आप लोग उनका पूजन अर्चना करना और उनको भोजन कराना, उनको कुछ तोहफे वगैरह देना और उनको अपने घर से अच्छे से विदा करना, उन सभी के आशीर्वाद लेते हुए, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपना जो कन्या पूजन है उसको यहाँ पर संपन्न करना है अष्टमी तिथि के दिन। अब बात हो गई यहाँ पर अष्टमी तिथि की। अब भाई, अगर किसी के घर पर नवमी तिथि की पूजा होती है तो भाई वो किस दिन करेंगे? उदया तिथि के अनुसार हम किस दिन नवमी तिथि मनाएं? तो देखिए, यहाँ पर 11 अक्टूबर के दिन दोपहर को 12:08 से जो है नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। किस चीज की? जो नवमी तिथि होती है वो दोपहर को 12:08 से शुरू हो जाएगी। कब? 11 अक्टूबर के दिन, और ये रहेगी अगले दिन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक। अगर देखिए उदया तिथि के अनुसार हम देखें कि भाई नौवीं तिथि किस तारीख को है, तो वो 12 अक्टूबर को ही रहेगी। पर 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर जो सुबह के 10:58 होंगे, मतलब 11 बजे के आसपास को जो समय होगा, इसी समय तक जो है नौवीं तिथि रहेगी। इसके बाद फिर जो है वो दशमी शुरू हो जाएगी और फिर जो है आप लोगों का दशमी का जो भी कार्य होते हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नवमी तिथि वाले क्या करें?
तो देखो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए एक बात बताते हैं। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन अष्टमी की पूजा कर सकते हैं, और जिन लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है वो भी 11 अक्टूबर के दिन नवमी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो पूजन होती है वो विशेष रूप से रात्रि में ही होती है। ठीक है, अष्टमी की ले लो चाहे नवमी की ले लो, जो पूजन होती है वो रात्रि में ही होती है ना। और अगर आप लोग बात करें कन्या पूजन की, कन्या पूजन की, तो 11 अक्टूबर के दिन बिल्कुल आप कर सकते हो कन्या पूजन, क्योंकि अष्टमी तिथि बिल्कुल सही समय पर हो रही है। पर 12 अक्टूबर के दिन मतलब नवमी तिथि के दिन अगर आप कन्या पूजन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर विशेष है। आप नवमी तिथि के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जिन लोगों के घर पर नवमी तिथि के दिन रात्रि में पूजा होती है वो 11 अक्टूबर के दिन रात्रि में कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ऐसा मन नहीं है, आपको उदय तिथि के अनुसार ही करना है, तो 12 अक्टूबर के दिन रात्रि में आप लोग जो है अपनी जो पूजन है वो करोगे। पर 12 अक्टूबर को जो है सुबह 10:58 के बाद से जो दशहरा होता है, दशमी तिथि होती है, वो शुरू हो जाती है। इस वजह से हमने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हैं। अब दोस्तों आपने हमारी ये बात सुनी, अब हम आपसे एक बात और बोलते हैं कि आपके घर के आसपास मंदिर होंगे, आपके घर के आसपास बहुत सारी माताएं बहनें पूजन भी करेंगी, तो भाई आप लोगों को सबसे पहले चीज ये देख लेना है कि आपके घर के आसपास जितनी भी माताएं बहनें हैं वो अष्टमी किस दिन मान रही हैं, वो नवमी किस दिन मान रही हैं, वो से ही वो जैसे अष्टमी और नवमी मान रही है आप उनके हिसाब से यहाँ पर मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हमारी बातें माने, जो बात सही थी वो हमने आपको बता दी है। देखो जो अष्टमी और नवमी तिथि है वो इस बार एक ही दिन पर पड़ रही है। आप कह सकते हो 11 अक्टूबर के दिन है ना, 11 अक्टूबर के दिन ही अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि भी है, और अगले दिन जो है 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर क्या है, हमारा दशहरा है। क्योंकि 12 अक्टूबर को 11 बजे के 11 बजे तक ही नवमी तिथि रहेगी, और इस समय तक जो है किसी का भी कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। कन्या भोजन भी, कन्या पूजन भी आप ले लेते हो तो भी भाई 12-2 तो बस ही जाते हैं। इस वजह से हमने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अगर सही विधि से आपको अष्टमी और नवमी तिथि मनानी है तो वो आप 11 अक्टूबर के दिन ही मनाएंगे, और अगर 12 अक्टूबर के दिन आपको मनानी है तो भाई दोपहर के जो मतलब सुबह के ही 11 बजते हैं उससे पहले पहले अगर आपके सारे काम हो जाते हैं तो वो नवमी तिथि के अंदर आ जाएंगे, हैं ना। तो ये सारी बातें थी जो कि आप लोगों को हमको बतानी थी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर हमने आपको इन दोनों तारीखों के बारे में सारी चीजें बता दी हैं, अष्टमी और नवमी के बारे में। अब अगर आप लोग कन्या भोजन कर रहे हो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में जो सबसे अहम चीज होती है वो यही होती है, क्या कन्या भोजन है ना। कन्या भोजन या कन्या पूजन आप लोगों को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो आपके नवरात्रि के 9 दिन भी सफल हो जाते हैं, आपको सारे व्रतों का यहाँ पर फल भी मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि आपको कन्या भोजन में जो है कुछ विशेष बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। देखो, कन्या भोजन में या कन्या पूजन में सबसे पहले आप लोगों को जो है 9 कन्याओं को यहाँ पर बुलाना होता है। अब 9 कन्याओं को जब आप बुलाते हैं ना तो आपको अपने मन में यही भाव बनाना होता है स्वयं 9 देवियों को अपने घर पर बुला रहे हैं। और जिस दिन भी आप कन्या भोजन रखते हो, चाहे सप्तमी रखो, चाहे षष्ठी रखो, चाहे अष्टमी या नवमी तिथि के दिन रखो, तो भाई आप लोगों को ये सोच लेना होता है कि हाँ आज हमारे घर पर जो है 9 देवी आ रही है तो हमें सुबह जल्दी उठना है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उस दिन उठ जाना होता है और सारी तैयारियों में लग जाना होता है ना। और जैसे ही आपकी कुछ तैयारियां हो जाती है उसके बाद में जैसे ही सुबह के 7-8-9 बजते हैं उसके बाद में आपको 9 कन्याओं को जिन जिन को भी बुलाना है उनके घर पर जाकर एक बार न्योता देना होता है। ठीक है, एक बार न्योता देने के बाद वापस अपने घर पर आना होता है और अपने सारे कामों को कर लेना होता है ना। अपने जो भी मतलब आप भोजन उनके लिए बना रहे हैं, भोजन में विशेष रूप से खीर पूरी होनी चाहिए, एक सब्जी होनी चाहिए, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, पापड़ वगैरह जो आप देना चाहे वो होना चाहिए। और आपके मीठे में खीर तो बनेगी, विशेष रूप से खीर और पूरी का यहाँ पर विशेष महत्व है।
अगर कोई कन्या का यहाँ पर व्रत भी रहता है तो भाई आप उसके लिए फलहार वगैरह या फल वगैरह की व्यवस्था पहले से कर रखे हैं, है ना। इसके बाद में दोस्तों जब आपका पूरी तैयारियां हो जाए, भोजन तैयार हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को ये भी देखना है कि आपको जो है तोहफे में क्या दोगे, क्योंकि जब आप उनकी विदा करोगे तो उनको कुछ ना कुछ देकर तो विदा करोगे। तो विदा करते समय आपको कुछ ऐसा तोहफा चुनना है जो कि उनको बहुत पसंद आए। आपकी 9 कन्याएं आपके घर से प्रसन्न होकर हंसती खेलती हुई जानी चाहिए, तो आपको जो है 9 देवी का आशीर्वाद यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाई जैसे ही आपकी ये सारी तैयारियां होती हैं, उसके बाद आप 9 कन्याओं के घर पर वापस से जाइए, उनको बुलाकर लाइए, और जब आप दूसरी बार बुलाने के लिए जाएंगे तो उनको अपने साथ में आपको लेकर आना है, उनको छोड़कर नहीं आना है, साथ में लेकर भी आना है। और जब उनकी विदा करोगे तो साथ में उनको अपने साथ में जो है भी आना है, इस बात का ध्यान रखना है। ना तो घर पे जैसे ही आप लोग उनको लेकर आ जाते हो, साथ याद रखिएगा 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा लड़का भी होना चाहिए है। ना तो 2 साल से लेकर 10 साल की जो कन्याएं होंगी उनको आप ला सकते हैं, इसके आसपास की भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पर लाकर उनके पैर दबाकर जो है उनकी सेवा करके आप उनको जो है आसन लगाकर बैठवा दीजिएगा, और उनके सामने भोजन की जो थाली है वो रख दीजिएगा, है ना। भोजन की थाली रख दीजिएगा, उनको भोजन कराइएगा, उनसे कहिएगा आराम से भोजन करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके सामने 9 देवियां बैठी हुई है, आप ऐसा भोजन कराइएगा जैसे ही उनका हो जाता है वहीं उनके हाथ वगैरह धुलाकर उनको एक अच्छी जगह पर वहीं पर बैठा दीजिए, या तो कहीं दूसरी जगह पर आप लोग बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनके पैरों में माहौल वगैरह लगाइए, उनको चुनरी उड़ाइए, उनकी जो भी आप सेवा करना चाहते हैं, पैर धोना चाहते हैं, पैर पड़ना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो सारे काम कर लीजिए। अपने घर के सभी सदस्यों से कहिएगा कि सभी लोगों के जो है पैर जरूर छुएं, और जो छोटा लड़का है उसके भी आपको पैर जरूर छूने हैं ना, इस बात का ध्यान रखना। तो सभी 9 देवियों से आपको आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद जब आप उनकी विदाई करें तो भाई उनको जो है कुछ कुछ तोहफे आपने लिए हो, चाहे पेंसिल, चाहे रबड़ ले लो, चाहे कटहल ले लो, कोई भी एक चीज जो कि उनको इस समय बहुत अच्छी लगे। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, विदाई करने से पहले उनको कुछ समय वहीं पर बैठे रहने देना, उनको खेलने देना, अच्छे से खेलने देना। जब उनका मन भर जाए, खेलते खेलते खुश हो जाए, वो अच्छे से प्रसन्न हो जाए, उसके बाद आप उनकी विदाई की तैयारी करना। उनको जो भी आप तोहफे देना चाहती हैं वो तोहफे दीजिएगा, और एक एक कन्या को अपने घर तक छोड़कर आइएगा। उसके बाद में आपको ये कन्या जो पूजन है, कन्या पूजन है, ये सफल होता है, जो कि आप लोगों की शारदीय नवरात्रि में आपको करना है। अगर इस कन्या पूजन से जुड़ा हुआ ये अष्टमी तुम्मी से हुआ, अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।